कर्ज था ही नहीं, सूद भरना पड़ा। इस शराफत में क्या क्या न करना पड़ा। हद तो ये हो गई, अपने हक के लिए हमको हर बार हद से गुजरना पड़ा। कोई पहचान बन ही न पाई कभी, खुद को साबित हमें रोज करना पड़ा। आईनों का पता ही नहीं था, कहीं पत्थरों में भी आखिर संवरना पड़ा। मरने वाले तो एक बार मर ही गए, जीने वालों को 100 बार मरना पड़ा। अशोक रावत जी की ये गजल आज के हालात को बयां करती है। नमस्कार। भाजपा का नया नाम अब भ्रष्टाचारी जनता पार्टी हो गया। लगता है यही वजह है कि जिन नेताओं के खिलाफ भाजपा नेता भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हैं और सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और भ्रष्टाचार निरोधक इकाइयां मामले दर्ज करती है, अगर वो नेता भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो भ्रष्टाचारी नहीं बल्कि गंगा जैसे पावन हो जाते हैं। यह हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। रविवार को भी महाराष्ट्र में यही देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या भाजपा के वरिष्ठ नेता, जब उन्होंने एनसीपी नेता अजित पवार सहित उनके कई नेताओं पर आरोप लगाए, इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। मैं तो कहूंगा कि बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को कोशिश करनी चाहिए कि इन पार्टियों का घोटाला मीटर बनाने की एक बढ़िया, आप में से जो इनोवेटिव हो ना, बढ़िया इनके घोटालों का मीटर बना दीजिए। हाँ, इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है, और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। अब देश को तय करना है, क्या ये घोटालों की गारंटी को देश स्वीकार करेगा? देश स्वीकार करेगा? लेकिन दोस्तों, मैं आपके बीच में से पल करके बड़ा हुआ हूं, आपसे साथ काम करते करते आपने मुझे यहां पहुंचाया है, तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दूं? दे दूं? दे दूं? अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है, और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। और जांच एजेंसियों ने उनके खिलाफ मामले दर्ज किए तो वे दागी नेता एनसीपी को तोड़कर भाजपा के सहयोगी दल बन गए। उन सभी भ्रष्टाचारियों को उप मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री तक के पद मिल गए। इसी तरह असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और हरियाणा के कुलदीप बिश्नोई जैसे तमाम नेता शामिल हैं। भाजपा गठबंधन में शामिल एनसीपी के नेताओं में कई ऐसे हैं जिनके खिलाफ खुद या उनके परिजन के खिलाफ अलग अलग एजेंसियों की जांच चल रही है। भाजपा की अगली योजना यूपी और बिहार के विरोधी दलों को तोड़ने की है। यह खुलासा मोदी सरकार के मंत्री अठावले ने किया। इसमें अखिलेश यादव, जयंत चौधरी के साथ ही लालू यादव और नीतीश कुमार की पार्टी भी, ममता बनर्जी की पार्टी के दागियों को पहले ही भाजपा तोड़ चुकी है। हरियाणा में भी कांग्रेस के कई दागी नेताओं को तोड़ा जा चुका है। तमिलनाडु में यही काम चल रहा है। भाजपा की इस नीति का असर यह होता है कि वो अपनी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी से लड़ा देते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि भाजपा की सीटें बढ़ जाती हैं। महाराष्ट्र में भी शिवसेना के दागियों को तोड़ा गया था और अब एनसीपी की दागियों को तोड़ा गया है। अजित पवार सहित एनसीपी के 9 विधायक एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल हो गए हैं। अब इस गठबंधन को महायुति नाम दिया है, जिसमें भाजपा, शिवसेना और एनसीपी शामिल हैं। इसके बाद विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि ये नेता ईडी, सीबीआई के मामलों की वजह से भाजपा के साथ आए हैं। एनडीए ने शामिल
एनसीपी के इन नेताओं में कई ऐसे हैं जो खुद या उनके परिजन के खिलाफ अलग अलग मामले चल रहे हैं। आइए जानते हैं कि किन नेताओं या उनके परिजनों के खिलाफ मुकदमे हैं। ये मामले कौन कौन से हैं, उन पर आरोप क्या लगे हैं, इनमें अब तक क्या हुआ। अजीत पवार महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक द्वारा दिए गए ऋणों में अनियमितताओं के आरोपों पर आर्थिक अपराध शाखा द्वारा जांच का सामना कर रहे थे। इसके आधार पर ईडी ने भी इस संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए मामला दर्ज किया। सितंबर 2020 में ईओडब्ल्यू ने कहा कि उसे किसी भी आपराधिक गलत काम का कोई सबूत नहीं मिला और विशेष अदालत के समक्ष एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की। ईडी ने 2020 में ईओडब्ल्यू के रुख का विरोध किया था, लेकिन विशेष अदालत ने उसके हस्तक्षेप को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अगर ईओडब्ल्यू केस बंद हो जाता है तो ईडी भी जांच जारी नहीं रख सकती। इससे पहले कि विशेष अदालत ईओडब्ल्यू की क्लोजर रिपोर्ट पर फैसला कर पाती, जून 2022 में राज्य में एनडीए की सरकार आ गई। इसके साथ ईओडब्ल्यू ने भी अक्टूबर 2022 में अपना रुख बदल दिया और कहा कि वह अपनी क्लोजर रिपोर्ट को अलग रखते हुए जांच जारी रखना चाहते हैं। फिलहाल ईओडब्ल्यू की जांच जारी है और राज्य की एजेंसी ने अभी तक आरोप पत्र दाखिल नहीं किया। इस बीच ईडी ने अप्रैल में अपनी जांच में आरोप पत्र दायर किया। बैंक में और बैंक से ऋण लेने वाली चीनी सहकारी समितियों को खरीदने वाली कुछ कंपनियों में अजीत की भूमिका का ईडी के आरोप पत्र में उल्लेख किया गया था, लेकिन अजीत के मामले में आरोपी नहीं बनाया गया। अजीत ने एक बयान में कहा था कि जांच अभी भी जारी है। सिंचाई घोटाला में भी अजीत के खिलाफ जांच शुरू हो गई। दरअसल जब अजीत पवार कांग्रेस एनसीपी सरकार में जल संसाधन मंत्री और विदर्भ सिंचाई विकास निगम के अध्यक्ष थे, तब सिंचाई परियोजनाओं में अनियमितता के आरोप लगे थे। जनहित याचिकाओं के आधार पर महाराष्ट्र एसीबी ने इस संबंध में अदालत की निगरानी में जांच शुरू की। हालांकि 2019 में फडणवीस के साथ सरकार बनाने के एक दिन बाद एसीबी ने उन्हें क्लीन चिट देते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। हालांकि रिपोर्ट को अभी भी अदालत द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। हसन मुशर्रफ और सेनापति संताजी घोरपड़े शुगर फैक्ट्री लिमिटेड और उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों के कामकाज से कथित अनियमितताओं के सिलसिले में मुंबई में ईडी की तलाशी का सामना कर रहे थे। मुंबई की विशेष अदालत और बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष अपनी दलीलों में मुशर्रफ ने कहा था कि उनके खिलाफ मामला एक साजिश है। मुशर्रफ की अग्रिम जमानत याचिका अप्रैल में विशेष अदालत ने खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पिछले हफ्ते अदालत ने उनकी अंतरिम राहत 11 जुलाई तक बढ़ा दी। इसके साथ उनके 3 बेटों की जांच भी ईडी कर रही है। उनके बेटों की अग्रिम जमानत याचिकाएं विशेष अदालत में लंबित हैं। भ्रष्टाचार के निरोधक ब्यूरो द्वारा भुजबल और 16 अन्य के खिलाफ 2006 में 3 परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक के ठेके देने में कथित अनियमितताओं के आरोप में 2015 में मामला दर्ज किया गया था। भुजबल तब राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए एक अलग मामला भी दर्ज किया गया था। एजेंसी ने मामले में भुजबल को गिरफ्तार किया और 2 साल जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत दे दी गई। सितंबर 2021 में एक विशेष अदालत ने भुजबल और अन्य को बरी कर दिया। भुजबल के खिलाफ ईडी मामले के अलावा मुंबई विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार मामले के संबंध में एसीबी द्वारा दायर एक मामला एक विशेष अदालत के समक्ष लंबित है। महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायकों में आदित्य तटकरे शामिल हैं। सिंचाई घोटाले में अजित पवार के अलावा आदित्य के पिता सुनील तटकरे भी एसीबी जांच कर रही है। 2017 में एसीबी द्वारा दायर आरोप पत्र में उसने तटकरे के नाम का उल्लेख किया था। हालांकि उस समय आरोपी के रूप में उनका नाम नहीं आया। अधिकारियों ने कहा था कि बाद में अलग से आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। ईडी ने इस मामले के सिलसिले में 2012 में तटकरे के खिलाफ प्रारंभिक जांच भी शुरू की थी। सुनील तटकरे को अजित पवार गुट महाराष्ट्र एनसीपी का अध्यक्ष बना दिया है। ईडी ने 2019 में आरोप लगाया था कि प्रफुल्ल पटेल से जुड़ी एक कंपनी ने 2006 से 7 में वर्ली में सीजे हाउस
बनाया था और इसकी 2 मंजिलें 2007 में दाऊद इब्राहिम के सहयोगी इकबाल मेमन उर्फ मिर्ची की पत्नी को हस्तांतरित कर दी गई थी। मिर्ची के परिवार के सदस्यों और अन्य खिलाफ दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पटेल को 2019 से 2021 के बीच तलब किया गया। जुलाई 2022 में ईडी ने सीजे हाउस की 4 मंजिलें कुर्क कर ली गई। जय हिंद।